हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट 15 है। बीपीएससी 66 का कटअप बहुत हाई रहने के कारण मन थोड़ा दुखी है। फिर भी मैं प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं ताकि दूसरों का भला हो सके। इसे सभी तरह के प्रतियोगी इस वीडियो को देख कुछ सीखें। सब देखो सब सीखो। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, कल हमने 94 क्वेश्चन तक करा दिया था। आइए उसके आगे के देखते हैं 95 सवाल से। पहला सवाल है, बेलेजली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित कीजिए। बेलेजली का शासनकाल जानते होंगे 1786 से 93 तक था। इसके अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार सही जवाब जो है टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु। आप ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसने नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया, जबकि प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वसनीय थे? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अनुसार इसका सही जवाब ई है। आप ध्यान रखिएगा। आप पूरा ऑप्शन को पॉज कर वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। कौन कौन देश चुने गए हैं आपको बताना है। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा। आप नाम नोट कर सकते हैं। भारत, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया। आप ध्यान रखिएगा। अपना देश भारत भी है, यह स्थायी सदस्य में चुने गए हैं। और 5 जो हैं अस्थायी देश हैं, ये सभी जानते होंगे। आइए देख अगला सवाल। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब है ए 105वीं। आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब दोस्तों। सूचकांक पे अधिकतर प्रश्न बनते ही हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार का कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है? ऐसे सवाल भी बनते ही हैं, तो इसे भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका सही जवाब है सी 30.42 लाख करोड़ रुपया। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। वर्ष 2019-20 में भारत के सबसे बड़े 5 व्यापारिक भागीदार देश निम्नलिखित में से कौन से रहे? भारत से व्यापार करने वाले कौन से सबसे बड़े रहे बताना है। इसका सही जवाब है ए अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और हांगकांग। आप ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। आप ये नोट कर सकते हैं, अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए देख अगला सवाल। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? हमेशा मुठभेड़ होते रहता होगा, खबरों में सुनते होंगे बार बार। आपको इनका राज भी पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। आप फिल्मों में भी देखते होंगे, ये आपको पता होगा ही। आइए देख अगला सवाल। निम्नांकित में से राज्य कर कौन सा नहीं है? कौन सा राज्य कर नहीं है ये बताना है। इसका सही जवाब है डी संपत्ति कर। ये 102 का सही जवाब संपत्ति कर। आप ध्यान रखिएगा। आइए उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। संपत्ति कर क्या है? संपत्ति कर जो है एक संघीय कर है, इसे ध्यान रखिएगा। यह प्रत्यक्ष कर है। यह जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है। इसे दूसरे व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। यह संपत्ति कर यह संपत्तियों पर लगाया जाता है। आप होम टैक्स देते होंगे। शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वालों को तो ये पता नहीं होगा, शहरों में रहने वालों को पता होगा। आइए देखा अगला सवाल। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। उच्च जन्म दर एवं गिरती हुई मृत्यु दर को अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार हो जाता है, जिससे मृत्यु दर घट जाती है, किंतु लोगों के दृष्टिकोण में त्वरित परिवर्तन न होने के कारण जन्म दर में कमी नहीं आती है।
इसका सही जवाब है बी, ध्यान रखिएगा। दूसरा चरण, ऊंच दर माइनस ऊंच जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। रासायनिक ऑक्सीजन नाम किसको दिया गया है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, ध्यान रखिएगा। चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अब ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसमें से बताना आपको। इसका सही जवाब है ए, जोसेफ लिस्टर। आप ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं। नए सवाल जो आप नहीं जानते हैं उसको नोट कर ला कीजिए दोस्तों। जब तक नोट नहीं कीजिएगा आपको ध्यान नहीं आएगा। नोट अगर एक बार कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। निम्नांकित का मिलान करें। या आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें ए बी सी डी का लगाना है। इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा, ए है। आइए देखते हैं ए का क्या है। रिएक्टर स्केल का मापा जाता है, भूकंपीय तीव्रता की माप की जाती है। ब्यूटी फोर्ट स्केल जो है हवा की गति के लिए है। केल्विन स्केल जो है परम ताप के लिए। और मिली बार स्केल दाब के लिए। इसे आप ध्यान रखिएगा। ए का 342N, ए ऑप्शन सही है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है ये। आइए देखिए अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है। गरजने वाला चालीसा क्या है? इसका सही जवाब है, ये पिछले सवाल में भी सेट में आया गया था, पछुआ पौने। ध्यान रखिएगा। इनको गरजने वाला चालीसा कहते हैं, पछुआ पौने को। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नांकित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करें। ये देखिए आप चार ऑप्शन देख सकते हैं। उसके आगे क्या उनको बोला जाता है ये भी है। इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है ए है। आइए देखें। ए का 2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ D2O कहते हैं। D2O। और कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, कार्बोनिक एसिड को सोडा वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। ये साइंस का अच्छे सवाल हैं दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं इनको अगर नहीं जानते हैं तो। साइंस वाले बच्चे तो ये पकड़ लेंगे, आसानी से कर लेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नांकित में से भारत के सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब है डी, निकोबार द्वीप समूह। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आप मैप देखते होंगे तो पता होगा। निम्नांकित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। इस तरह के अधिकतर प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ये बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। हर तरह के पीएससी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, ये घास के मैदान दिया है, पंपास, कंपास, प्रेरीज, वेल, डाउन्स। घास के मैदान पर पूरा वीडियो बनाया जा चुका है। इसमें सारे ये सब कराए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इसके अनुसार सही जवाब बी। आप ध्यान रखिएगा। ए का 1, बी का 5, सी का 4, डी का 3, ई का 2। आप ये देख लीजिएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो ही बनाया हूँ, घास के मैदान। आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत आसानी मिलेगा दोस्तों। एक सवाल तो आपका पक्का ही हो जाएगा, एक सवाल तो रहता ही है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, औषधि चट्टानों में। आप ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है? इसमें से आपको पहचानना, ऑप्शन देखना है। इसका सही जवाब है सी, हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? आप ऑप्शन देख सकते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इसके लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। यह क्रिया सूर्य में होती है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार सही जवाब बी होगा। आप ध्यान रखिएगा, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? आपको बताना है। इसका सही जवाब है सी, कुष्ठ रोग। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मुगल शासकों का सही क्रमानुसार क्या है? आपको बताना है। जानते होंगे, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का कौन था? तो आपको याद होगा, बताना है। इसका सही जवाब बी। ध्यान रखिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब भी आते हैं, उनका भी नाम रहता है। आइए देखें अगला सवाल। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज के पेंटर कौन हैं? ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, नया सवाल है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, न तो नोट कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, लियोनार्डो द विंची। नाम तो सुना होगा आपके ने। आइए देखिए अगला सवाल। प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? इस पे पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन था। इसका सही जवाब है डी, आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है ये दोस्तों, और ये बार बार पूछा गया, 2-3 सेट में कराया जा चुका है ये। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, एन के सिंह। आप नोट कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट भी अभी आई थी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? इस पे भी प्राचीन भारत में ये कराया जा चुका है, हड़प्पा वाले में। इसका सही जवाब है डी। ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी। अब नाम नोट कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। आइए देखें अगला सवाल। भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थानों की स्थापना किसने की थी? स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती होता है। इसका सही जवाब है बी, रिपन ने। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? आपको बताना है। इसका सही जवाब है ए, नंद किशोर आचार्य। ध्यान रखिएगा, 2020 का भी दिया जा चुका है। इसके पे भी करंट अफेयर्स में बनाया जा गया था। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनामिका को दिया गया है इस बार। ये आप ध्यान रखिएगा, बिहार के एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनामिका नाम याद रखिएगा। 2020 का साहित्य अकादमी अवार्ड, ये 2019 का है। आप ध्यान रखिएगा, 2019 का मैं बता दिया, ए नंद किशोर आचार्य। दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा। आप सब जानते भी होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? यह भी 2-3 बार बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है बी, त्रिवेंद्रम में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 60 दिन तक अनुमति रहने के बाद उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, अब देखिए मैथ के सवाल थे, तो मैथ के सवाल आज हमने नहीं लिया दोस्तों, बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो लंबा कोई नहीं देखता।
अब आगे देखते हैं, अब बिहार आएंगे, रास्ता पथ पे आएंगे। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, किसकी खोज की थी आपको बताना है। इसका सही जवाब है इनमें से एक से ज़्यादा। इसके अनुसार जो है ये शायद पिछले सेट में भी था, ध्यान रखिएगा, एक से अधिक, ई ऑप्शन। अगला सवाल है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपनाम में दिए, यह कहाँ वर्णित है? आपको बताना है कहाँ वर्णित है। इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में। आप ध्यान रखिएगा, बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल है। अब 15 आपके बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आएंगे। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, कौन सी है बताना है। इसका सही जवाब है सी, ब्राह्मी लिपि। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? बीपीएससी में एक सवाल इस पर रहता ही है, इनका नाम तो आप रट ही जाइए। बाबू कुंवर सिंह। आप नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है अमर सिंह। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुंवर सिंह मत लगा दीजिएगा, नहीं तो 0 अंडा मिल जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अमर सिंह, समानांतर सरकार बनी थी। आइए देखें, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, बिहार में रहते होंगे तो सबसे पहले यही पढ़ते होंगे। इसका सही जवाब है बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इस सब पे पूछा जाता है दोस्तों। बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है, अब ग्रामीण बताना है, शहरी बताना है, सब पे आएगा क्वेश्चन दोस्तों, सब आपको कंठस्थ रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, 91,838.28 वर्ग किलोमीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल, बिहार का शहरी क्षेत्रफल है, शहरी क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, 2324.74 वर्ग किलोमीटर। ये आप नोट कर सकते हैं। शहर बहुत कम है बिहार में, गांव ही ज़्यादा है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये जानना तो आपको जरूरी है ही। इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा। कितना तो वीडियो बंद करके चले गए होंगे, लास्ट में उनको पता ही नहीं कि लास्ट में कौन से सवाल कराए जाते हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? उसका सही जवाब है ए, 25 वर्ष हो। ध्यान रखिएगा, तो पता भी होना चाहिए, चुनाव बार बार देते हैं, 18 साल के बाद आपको वोट देने का अधिकार मिलता है और खड़ा होने का अधिकार 25 साल के बाद। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए इसका सही जवाब है 30 वर्ष। विधानसभा नहीं पूछ रहा, विधानसभा के लिए तो 25 वर्ष चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसे लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बच्चे इस क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका सही जवाब है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है राज्य में? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष कौन है बिहार के? आप जानते होंगे, अभी बिहार में चुनाव हुआ था तो नए बनते हैं सब। अगला सवाल है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है कितनी है? इसका सही जवाब है बी, 75। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा के हैं या इसमें से कोई नहीं, इसकी आंसर जो है ई है।
आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है। 150 सवाल रहते हैं दोस्तों, 150 सवाल आते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ये 3 सेट में हमने कराते हैं 50-50 करके। एंटेरोबियल सतह पैदा की जाती है। इसका सही जवाब है सी, पिन कृमि द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, उतने स्टूडेंट वीडियो को देखते नहीं हैं, इसलिए कम में ही कराया जाता है, ताकि सब लोग देखें, सब सीख सकें। कम समय का वीडियो रहेगा तो सब लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास अगर अच्छा लग रहा हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो आप किसका कब का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।